हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे बॉक्स कट और स्ट्रेट कट प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग। सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में रख लीजिए। कपड़े का खुला हुआ हिस्सा दूसरी तरफ रखना है और जो बंद हिस्सा है उसे आप अपनी तरफ रखें। उसके बाद हमें लेंथ का मेज़रमेंट लेना है। जितना भी आपको लेंथ रखना है वो लेंथ रखने के बाद जो 2.5 इंच का मार्जिन है वो हम नीचे की तरफ छोड़ेंगे, 2.5 इंच का कपड़ा, और 2 इंच जो है हम ऊपर की तरफ बेल्ट के लिए छोड़ेंगे। जितनी भी आपकी लेंथ है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो आपको नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए छोड़ना है 2.5 इंच और ऊपर की तरफ 2 इंच। फिर इन दोनों लाइनों को स्ट्रेट कर लेंगे जो भी हमने एक्स्ट्रा कपड़ा फोल्डिंग के लिए छोड़ा है। आप चाहें तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी बेल्ट के लिए छोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर साइज़। अदरवाइज़ आप 2.5 इंच का नीचे से छोड़ सकते हैं फोल्डिंग के लिए और 2 इंच ऊपर से। अब हम वेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। वेस्ट के मेज़रमेंट के लिए ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको वेस्ट के मेज़रमेंट के लिए प्लाज़ो में जो आपका हिप अराउंड है, टोटल जितनी भी आपकी हिप है उसको आपको डिवाइड करना है 4 से और उसमें प्लस करना है 2। जैसे कि आप मान लीजिए आपकी हिप है 40, उसमें आपको डिवाइड करना है 4 से और उसके बाद उसमें ऐड करना है 2। तो यहाँ पे हमारी वेस्ट आएगी 12। तो हम 12 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। अब हम निशान लगाएंगे क्रॉच के लिए। क्रॉच के निशान के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें हम हमारा जो हिप अराउंड है, जो हमारा हिप है 40, उसमें हम डिवाइड करेंगे 4 और प्लस करेंगे 3। आप क्रॉच के लिए थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं, 3.5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए। अदरवाइज़ +3 आप अपना क्रॉच के लिए रख सकते हैं। प्लाज़ो की कटिंग के लिए इस फॉर्मूला का यूज़ ज़रूर करें क्योंकि इससे प्लाज़ो की कटिंग बिल्कुल ही परफेक्ट आती है। जो भी हम क्रॉच का निशान लगाएंगे उसे नीचे की तरफ क्रॉच में आगे की तरफ जो है वो 2 इंच बढ़ा के लेना है। जैसे कि आपका 12 इंच पे निशान है तो 12 इंच को आगे 2 इंच बढ़ा के लेना है। तो यानी आपका जो निशान आएगा वो 14 पे आएगा और इस तरह से बॉक्स बना लेना है। इस तरह से हमारा क्रॉच में 2 इंच आगे को बढ़ा के ले लेना है और जो हमारा थाई का मेज़रमेंट है वो भी आ जाएगा। 2 इंच बढ़ा के हमने लिया है तो हमारा आया 14 इंच। जो थाई का मेज़रमेंट होगा वो 14 इंच होगा और नीचे जो हमें प्लाज़ो की ओपनिंग रखनी है वो 12 इंच रखनी है। ये लूज़ प्लाज़ो है इसलिए इसकी ओपनिंग जो है वो 12 इंच रखेंगे। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना भी लूज़ आपको चाहिए। अब हमने जो ये क्रॉच का 2 इंच बढ़ा के निशान लगाया है यानी हमारी थाई का जो निशान लगाया है इसका हम हाफ निकालेंगे। इस तरह से इंची टेप को आप स्ट्रेट रख लें और उसे इस तरह से फोल्ड कर दें तो हमारा जो जो भी हाफ आएगा वो हमारा इसका हाफ हो जाएगा। और इसी सेम निशान को हम नीचे की तरफ जो फोल्डिंग का है वहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा सेंटर आ जाएगा। इसका हाफ जो हमारा आया है वो आया है 7। तो नीचे की तरफ भी हम 7 पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से हमें एक सेंटर मिल जाएगा। नीचे से भी हम 7 इंच पे जो हमने निशान लगाया है उस पे अपना इंची टेप रखेंगे और जो भी हमें अपना ओपन रखना है नीचे से जितना भी हमें चौड़ाई रखनी है 12 इंच रखनी है तो उसका हाफ हाफ रख लेंगे। यानी जो भी हमने सेंटर पॉइंट लिया है उससे 6 इंच इधर को रखेंगे और 6 इंच उधर को रखेंगे। मतलब एक सेंटर पॉइंट लेके हमें निशान लगाना है जितना भी हमें नीचे से लूज़ रखना है। फिर इस तरह से जो हमारे सेंटर पॉइंट हैं हमें उन दोनों को स्केल की मदद से एक स्ट्रेट लाइन में मिला देना है। अब हमें बॉटम और थाई के बीच का भी जो सेंटर पॉइंट है वो निकालना है नी लेंथ के लिए। जो हमारी नी लेंथ होती है वो बॉटम और थाई के जो सेंटर पॉइंट आता है उसे बोलते हैं नी लेंथ। तो इस तरह से हम फिर से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो हमारी नी लेंथ हो जाएगी। और यहाँ से जो चौड़ाई का मेज़रमेंट रहेगा वो सेम रहेगा जो बॉटम का है यानी 12 इंच। 6 इंच एक तरफ और 6 इंच दूसरी तरफ। तो इस तरह से हम बॉटम का जो सेम निशान है 12 इंच वो यहाँ पे भी सेम लगा लेंगे नी लेंथ में भी।
अब हम स्केल से यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अगर आपके पास भी इस तरह के वुडन स्केल हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इंची टेप से भी आसानी से निशान लगा सकते हैं। अब हमारे पास जो भी पॉइंट आए हैं इन सभी पॉइंट को हमें आपस में जॉइन करना है कटिंग के लिए। स्केल की दूसरी तरफ जो कर्व है हम उससे हल्का सा कर्व देना है, क्योंकि ये स्ट्रेट प्लाजो है तो इसमें ज़्यादा कर्व नहीं आता है। नीचे के जो निशान है बॉटम का और नी का वो हमें स्ट्रेट ही रखना है। 12 इंच का जो भी है उसे हमें थोड़ा सा स्ट्रेट ही रखना है, उसे हमें कर्व नहीं करना है। इस तरह से हम स्ट्रेट एक लाइन खींच लेंगे नीचे की तरफ और बॉटम और नी को मैच कर देंगे। ऊपर की तरफ मैच करने के लिए ज़्यादा कर्व नहीं देना है, हल्का सा कर्व देना है। ये स्ट्रेट प्लाजो है तो ज़्यादा कर्व की ज़रूरत नहीं है। स्केल का जो कम कर्व वाला पार्ट है वहाँ से आप हल्का सा कर्व इसको देके इस तरह से ज्वाइन कर दें। क्रॉच वाली साइड में भी आपको इस तरह से हल्का सा कर्व देना है। आप हाथों से भी ये कर्व दे सकते हैं और या तो आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से कर्व दे सकते हैं। इस तरह से आप सारे निशानों को आपस में ज्वाइन कर लें और जो क्रॉच का कर्व है उसे भी ज़्यादा डीप कर्व ना दें, हल्का कर्व दें। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे और इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। सेम उसी तरह हमें कपड़े को रखना है जैसे हमने पहले रखा था और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर रखना है। बैक पार्ट की कटिंग के लिए जो क्रॉच वाली साइड है उस साइड में बस हल्का सा आपको 2-2 इंच का मार्जिन देना है, यानी 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा बढ़ा के रखते हैं जो बैक साइड होती है उसमें। क्रॉच वाली साइड पे आपको 2-2 इंच बढ़ाना है। जो दूसरी साइड है उस साइड आपको नहीं बढ़ाना है, उस साइड आपको सेम कटिंग रखनी है जो हमारी फ्रंट में थी। क्रॉच वाली साइड 2-2 इंच इस तरह से आप मेजरमेंट कर लेंगे और 2-2 इंच बढ़ा के निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम अपने सारे निशान लगा लेंगे जो भी 2-2 इंच हमें बढ़ा के रखना है और ऊपर की तरफ जो बेल्ट में है उसमें हल्का सा कर्व दे के कट करेंगे। ऐसे हल्का सा कर्व दे देंगे, उसे स्ट्रेट नहीं रखना है, हल्का सा कर्व देना है। ये हमारा 2-2 इंच मार्जिन रख के हमने बैक साइड को सारे निशान लगा लिए हैं और दूसरी साइड में सेम निशान रहेगा जो भी हमारा पहले का है। अब हम अपनी बैक साइड की कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट में इस तरह से डार्ट बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो 4 इंच के डार्ट बनाने हैं आपको। जो भी आपका हाफ होगा, सेंटर का जो भी आपको हाफ आएगा उस पे 4 इंच के डार्ट आप इस तरह से बना सकते हैं। अब हम इस प्लाज़ो में पॉकेट भी लगा रहे हैं तो पॉकेट के लिए हमें कपड़ा लेना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी जो हमारी विड्थ है, जो चौड़ाई है वो 15 है, 15 इंच, और जो उसकी लेंथ है वो है 12 एंड हाफ। आप एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लंबी पॉकेट चाहिए, अदरवाइज़ इतनी आपकी जो पॉकेट है वो लेंथ इनफ है जो भी आप पॉकेट प्लाज़ो में लगाना चाहते हैं तो। पॉकेट लगाने के लिए जो फ्रंट पार्ट है उसमें बेल्ट में से जो भी जहाँ पे आपने बेल्ट के लिए जो 2 इंच फैब्रिक छोड़ा था उसके नीचे से इस तरह से पॉकेट को रख लेंगे और 2 इंच पे एक्स्ट्रा पे निशान लगा लेंगे
और उसके बाद 6 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। पॉकेट के कपड़े को आपको ऊपर रखना है और फिर इसका ये 6 इंच का निशान लगा लेना है और आगे को आपको 1/2 इंच छोड़ के इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है। फिर हम इस निशान पे स्टिच कर लेंगे सेम निशान पे और हल्के से दोनों साइड पे कट लगा देंगे इस तरह से। सीजर से हल्का सा कट लगाना है, सिलाई के ऊपर कट नहीं लगाना है और पॉकेट को इस तरह से ऊपर फोल्ड कर देना है और यहाँ से एक निशान लगा के ऊपर की तरफ यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद आपको पॉकेट को सीधा कर देना है और अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। इस तरह से आसानी से आप प्लाजो में पॉकेट लगा सकते हैं। अब हमें फ्रंट और बैक को आपस में जॉइन करना है। प्लाज़ो में मैंने नीचे की तरफ बुकरम का यूज़ किया है जिससे कि प्लाज़ो की जो नीचे की बॉटम है उसकी लुक अच्छी आती है। और जब हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे, सिलाई को हम बंद करेंगे तो इस तरह से जो नीचे का फैब्रिक है उसे इस तरह से ऊपर रख के सिलाई लगाएं तो आपकी वो जो सिलाई होगी वो गुम सिलाई होती है और इस तरह से उसकी लुक भी बहुत अच्छी आती है। अब हम प्लाज़ो में इलास्टिक लगाएंगे। हमारा सारा प्लाज़ो रेडी हो गया है। अब बस हमें फाइनल इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक लगाने के लिए जो भी आपका वेस्ट है, जैसे आपकी 30 वेस्ट है तो उसमें से आप 3 इंच लेस कर लें और उतनी इलास्टिक आप मेज़र करके ले सकते हैं और इलास्टिक को लगा सकते हैं। इलास्टिक लगाने के लिए आप फैब्रिक को बेल्ट को फोल्ड करके भी इलास्टिक लगा सकते हैं पिन के उससे और इस तरह से रिंग बना सकते हैं और उसका हाफ निकाल के धीरे धीरे उसको इलास्टिक को अपने बेल्ट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरे ये प्लाज़ो कटिंग का आइडिया पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह से प्लाज़ो की कटिंग करेंगे तो आपके प्लाज़ो में किसी भी तरह का कोई खिंचाव नहीं आएगा और वो पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होगा। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।